आप जिस विधानसभा में हैं वहाँ का विधायक कहता है हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। आप भी मुसलमान हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पीडीए समाज में मुसलमान हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें सीधा जवाब आप क्या देना चाहते हैं? लोगों की मांग है, जैसे अखिलेश यादव जी सीएम बने थे तो गंगा जल से पूरा सीएम आवास को धोया गया था, तो क्या टोटी चोर के भी आरोप लगे, तो क्या जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश यादव जी सीएम हाउस में जाएंगे तो क्या जांच होगी? कुछ लोग कह रहे हैं चिलम पक्का निकलेगी, क्या कहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस आवास में वो रह रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है शपथ लेंगे तो सबसे पहले उसमें धुआं से इतना गंदा है वो कि सबसे पहले उसकी पुताई करके सफाई कराई जाएगी कि कम से कम उस वहाँ की गंदगी साफ हो। सबसे प्रथम वरीयता में वहाँ की सफाई होगी। मैं कहना चाहता हूँ, लखनऊ से गोरखपुर की मठ और गोरखपुर की मठ से लखनऊ, इतनी ही दूर में गांजा का सबसे ज़्यादा सप्लायर गांजा पकड़ा गया है और धुआंधार इतने में हो भी रहा है। बीजेपी में ही सबसे ज़्यादा दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारे सब बीजेपी में पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है कि उसमें धूल दिया जाता है तो एकदम साफ हो जाता है। अगर वही व्यक्ति दूसरे दल में है तो अपराधी बताया जाता है। अच्छा, कि 24 में हम लोग केवल हराए थे, लेकिन 27 में बीजेपी का दफन करके बीजेपी को हटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। उत्तर प्रदेश में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार, ये मैं नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है। और आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है। क्या रणनीतिक चर्चाएं हैं, क्या चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और पीडीए की सरकार बनाने को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं में कितना जुनून है, आज सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आगमन होने जा रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष श्री राम उदित यादव जी हैं। तमाम नेतागण यहां पर मौजूद हैं। हम जानेंगे, पूछेंगे कि लहर क्या है, माहौल क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 में इनको हराया था और 27 में भी इनको हराएंगे। जिला अध्यक्ष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अमेठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का यहां पर आगमन हो रहा है, वो भी उस समय जब अमेठी में पोस्टरबाजी का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव जी को रहमान डकैत बताया जा रहा है, बलूचों का सरदार बताया जा रहा है, और इधर समाजवादी पार्टी क्या जवाब दे रही है, हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद। आज जनपद अमेठी की इस पावन धरती से सुल्तानपुर की धरती पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे एक शादी समारोह में जा रहे हैं। हम लोग यहाँ इकट्ठा हो करके बॉर्डर पर उनका स्वागत सम्मान करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस तरीके से पोस्टर का दौर शुरू हुआ, हम लोगों ने कप्तान साहब से एप्लीकेशन भी दिया, उस पर कप्तान साहब ने आश्वासन भी दिया कि मैं मुकदमा पंजीकृत करके उन लोगों को जेल भेजने का काम करूंगा। हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि 24 में हम लोग केवल हराए थे, लेकिन 27 में बीजेपी का दफन करके बीजेपी को हटाएंगे। आज जिस तरीके से पूरा जनसैलाब, आम जनमानस त्राह त्राह कर रहा है, चाहे वो नौजवानों की नौकरी की या बेरोजगारी की बात हो या महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की बात हो, आम जनमानस में वो रोष व्याप्त है कि मौका मिले उसके बाद वो जो है ईवीएम की बटन दबा करके और बीजेपी का नेशनल नाबूद करने का काम करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा था उसमें एक पोस्टर में थोड़ा बदलाव किया गया। कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगवाया है जहां पर धुरंधर को धुएंधार बताया गया है, और गांजागंज फिल्म को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तो ये धुआं कहाँ निकल रहा है? आप लोगों से कोई चीज़ छिपी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो स्थिति बनी है, चाहे वो महिलाओं पे अत्याचार हो, जगह जगह लिखा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से आह्वान किया जा रहा है कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए और बेटी पढ़ाओ और बेटी जो है
बचाओ का नारा खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी में ही सबसे ज़्यादा दुराचारी, बलात्कारी, हत्यारे सब बीजेपी में पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है कि उसमें धूल दिया जाता है तो एकदम साफ हो जाता है। अगर वही व्यक्ति दूसरे दल में है तो अपराधी बताया जाता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, रोजगार के रास्ते पर ले जाएंगे, महंगाई भी कम होगी, लेकिन बड़े पैमाने पर जो गांजा पकड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये गांजा कहाँ जा रहा है? हम आपसे जानना चाहते हैं, गांजा जा कहाँ रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, लखनऊ से गोरखपुर की मठ और गोरखपुर की मठ से लखनऊ, इतनी ही दूर में गांजा का सबसे ज़्यादा सप्लायर गांजा पकड़ा गया है और धुआंधार इतने में हो भी रहा है। अच्छा, लोगों की मांग है, जैसे अखिलेश यादव जी सीएम बने थे तो गंगा जल से पूरा सीएम आवास को धोया गया था, तो क्या टोटी चोर के भी आरोप लगे? तो क्या जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश यादव जी सीएम हाउस में जाएंगे, तो क्या जांच होगी? कुछ लोग कह रहे हैं चिलम पक्का निकलेगी, क्या कहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस आवास में वो रह रहे हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो है शपथ लेंगे तो सबसे पहले उसमें धुआं से इतना गंदा है वो कि सबसे पहले उसकी पुताई करके सफाई कराई जाएगी कि कम से कम उस वहाँ की गंदगी साफ हो। सबसे प्रथम वरीयता में वहाँ की सफाई होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, महासचिव जी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है, क्या खुशी है, क्या लहर है, क्या विचार विमर्श होगा? लहर काफ़ी है, खुशी है, लोगों में आत्मविश्वास है। उनका दौरा हर जगह हर जिला पे हो रहा है और लोगों में उत्साह है कि आने वाला जो है वो युग समाजवादी का युग होगा और हर समाज के लोग खुश हैं कि कोई इस जालिम हुकूमत को ख़त्म करने के लिए कोई नेता आगे है। और लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को बड़ी उस निगाह से देख रहे हैं कि जो उनकी जो परेशानियां हैं, आज बेरोज़गारी है और भ्रष्टाचार है, लोगों को बेरोज़गारी और रोज़गार नहीं मिल रहा है, कीमतें दामें बढ़ रही हैं, नफरत की बीज बोया जा रहा है, समाज में खाई पैदा की जा रही है। इस खाई को भरने का काम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। क्योंकि ये एक वक्त ज़माना था जब जबान में खाई खोद दी गई थी, उसको पाटने काम खाली सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव ने बड़ी मुस्तैदी से और हिम्मत से काम किया और समाज को जो बांटने नहीं दिया, उस खाई को बांटने का काम किया और समाज के सभी अधिकारों से, जो समाज के सभी तबके के लोगों के अधिकारों को और उनके हक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी है। इसीलिए समाज का हर तबका, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, सबकी निगाहें समाजवादी पार्टी की तरफ हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ हैं। बड़ी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और लोगों में उत्साह है, जोश है। आप जिस विधानसभा में हैं वहाँ का विधायक कहता है हमें मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए। आप भी मुसलमान हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर पीडीए समाज में मुसलमान हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, वो जाति पात की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें सीधा जवाब आप क्या देना? नहीं, उनको नफरत के बीज बो रहे हैं। मुसलमानों का वोट को नहीं चाहिए तो हिंदुस्तान में अगर हैं तो हिंदू मुसलमान सब मिल के रहेंगे और ये सब बातें मुसलमान सोचना चाहिए। और जो दलित है, हमारा पिछड़ा बैकवर्ड है, उसको सोचना चाहिए कि हमारे समाज को कौन बांट रहा है और उस जो बांट रहा है, जो ऐसी बात से कर रहा है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक की भी है और दलित और पिछड़ों की भी है। जी, ये सवाल मैं आपसे